अब पहले इसका इंजन बे खोल के दिखाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये कुछ यहाँ से खुलता है और ये ऐसा है, जब आप देखोगे बोले इट इज़ शट, एक्चुअली इट इज़ नॉट शट। हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे आप लोग सब। आज दोस्तों आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गाड़ी लाया हूं आज फिर से, मर्सिडीज बेंज EQC। ये है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी फ्रॉम द कंपनी और ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार है फ्रॉम दिस ब्रांड। तो क्या ये वाकई में इंटरेस्टिंग है? क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए? आर यू लुकिंग एट अ लग्जरी कार? आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो ये वीडियो एंड तक देखिए वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट। और हाँ, अगर नीचे आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया अभी जाके प्रेस कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आप तक रोज पहुंचाते हैं, चाहे हम कार रिव्यूज की बात कर ले, बाइक रिव्यूज की बात कर ले, वो भी केवल हिंदी में। तो किस बात के लिए रुके, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम गाड़ी के डिज़ाइन की बात कर ले, ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार। इसमें हम आपको सारे एस्पेक्ट्स दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी दिखती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन। तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसको जो बड़ा फ्रंट ग्रिल मिलता है वो काफ़ी बड़ा है एंड इट्स रियली मैसिव इन साइज। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑन द ग्रिल। अंडरनीथ आप नोटिस करोगे कि एक पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है जो अराउंड चल रहा है द कार। और ये एलिमेंट एक नया चीज़ है जो आपको नॉर्मली मर्सिडीज़ के गाड़ी में नहीं मिलेगा ऑन अ पेट्रोल और अ डीजल वर्जन। यही अगर मैं इसके हेडलैम्प की बात कर लूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक ब्लू एलिमेंट अक्रॉस द कार रन करता है। तो ये ब्लू एलिमेंट जो है प्राइमरीली दिखाता है कि ये गाड़ी ब्लू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे बनाया गया, तो इस वजह से ये यहाँ पे ये एलिमेंट दिया हुआ है। अब ये डे टाइम रनिंग LED मिलती है इसको, और साथ में आप नोटिस करोगे कि 2 मेजर प्रोजेक्टर LEDs मिलते हैं और एक छोटी सी लाइट आगे भी यहाँ दी हुई है। तो ओवरऑल गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अपीलिंग है फ्रॉम द फ्रंट और ये अच्छा रोड प्रेजेंस देता है इसको। आप साथ में ये भी नोटिस करोगे कि अंडरनीथ नीचे की तरफ आपको एक भी लाइट नहीं मिलती है ऑन दिस कार। तो वो क्लियरली यहाँ पे कहीं पे भी आपको फॉग लैम्प एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। तो जब भी हम साइड की तरफ बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस कार, आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि ये गाड़ी का जो स्टाइलिंग है, इफ़ यू नोटिस द प्रॉपर स्टाइलिंग ऑफ दिस कार, ये एक्चुअली GLC पे बनाई गई है। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, अगर मैं सिर्फ लेंथ की बात करूँ इस गाड़ी की, तो वो GLC जितनी ही है। अब EQ इज प्राइमरीली द फंडामेंटल उनका के इलेक्ट्रिक गाड़ी का हम EQ नाम यूज करेंगे। C स्टैंड्स फॉर C, यानी कि C क्लास, GLC एंड EQC, ये तीनों सेम साइज में आएंगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ और से सेम सेगमेंटिंग आएंगी इनकी। ओके, सो इस गाड़ी की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कवर करना चाहता हूँ कि इसको 20 इंच के व्हील्स आते हैं। अगर आप नोटिस करोगे फ्रंट बैक दोनों की तरफ 20 इंच के व्हील्स आते हैं। और इस पर भी आप एक और एक एलिमेंट देखोगे कि वो ब्लू जो कलर है वो यहाँ पे भी अलॉय व्हील पे क्लियरली दिया हुआ है। तो इस वजह से वो जो फैमिली लुक है ऑफ द इलेक्ट्रिक वो यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है। ना हम गोइंग टू कवर द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर आप ये गाड़ी को साइड से कंप्लीटली देखते हो, आप बोलोगे ये GLC ही है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम, मे बी एग्जैक्टली द सेम ऑल्सो। इसका अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी को हमने थाने से नवी मुंबई लाए हैं और मोस्ट ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स पे ये टच हुआ है। थोड़ा भी बड़ा या छोटा साइज का स्पीड ब्रेकर या थोड़ा भी अजीब साइज का स्पीड ब्रेकर जो बनाए जाते हैं उस पर ये गाड़ी टच होती है। सो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिक्कत आने वाली है विद दिस व्हीकल क्लियरली। रियर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि इसका जो साइड व्यू मिरर है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जो एक तो यहाँ पे ये लाइट है जो मैं आपको बताऊंगा, जब कोई साइड में आता है गाड़ी तो यहाँ लाइट फ्लैश होती है और ये आपका मिरर यहाँ से कर्वेचर बढ़ जाता है ताकि आपको ब्लाइंड स्पॉट कम आए। अगर आप इस गाड़ी का रियर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द GLC ऑन द बैक, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसकी जो लाइट दी हुई है ये जॉइनिंग दी हुई है। GLC में आपको लाइट जॉइन नहीं होती है और काफ़ी सिंपलिस्टिक है एट द बैक, बहुत कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। GQC 400 की बैजिंग है, 4matic की बैजिंग है। 4matic मीन्स ऑल व्हील ड्राइव इन मर्सिडीज लैंग्वेज, और एक स्पॉइलर दिया हुआ है। सो अगर आपको इसका बूट खोलना है, ऑल यू हैव टू डू इज स्विच द मर्क लोगो को घुमाओ एंड हियर यू कैन इजीली ओपन द लोगो से बूट। तो यहाँ पे आपके पास सामान दिया हुआ है। ये रहा इस गाड़ी का चार्जर, ये गाड़ी के साथ ही एक्स्ट्रा चार्जर आता है। तो ये देख लीजिए, ये बेसिकली CCS2 चार्जर हो बोलते हैं इसको, और टाटा नेक्सॉन में आता है,
इन MG ZS EV में भी यही आता है। वेरास अगर Hyundai Kona की मैं बात कर लूँ तो उसमें चामुड़ा करके अलग सा चार्जर आता है। और ये गाड़ी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपके लिए चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। आई जस्ट हैव टू ओपन दिस और ये इजीली खुल जाता है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, देखिए ये ऐसा पुल करके होता है। अगर आप AC फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं, ये AC चार्जर यूज़ करते हैं तो सिर्फ इतना यूज़ होता है। अगर आप DC करते हो तो ये दोनों खुल जाते हैं उसमें। ये रही इस गाड़ी की चाबी, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, बहुत कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं आते, बहुत सिंपलिस्टिक चाबी है इस गाड़ी की, जस्ट लाइक एनी अदर मर्सिडीज। तो आई एक्सपेक्टेड कि कुछ टच स्क्रीन टाइप है जैसे सम जर्मन कॉम्पिटिशन्स गिव, पर नो प्रॉब्लम। अब हम गाड़ी के अंदर जाके बताते हैं इसमें क्या फीचर्स दिए हुए हैं। लेट्स गो। इंटीरियर इस गाड़ी का जो है ना काफ़ी यूनिक है इन इट्स एंटायर डिज़ाइन। अगर हम दूसरी मर्सिडीज से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके इंटीरियर काफ़ी अलग लगते हैं व्हेन यू कंपेयर इट टू देम। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है क्लियरली। तो अगर आप ये गाड़ी के अंदर बैठते हो बोलोगे यार ये कोई नई गाड़ी है क्या, पर काफ़ी कुछ एलिमेंट्स अभी भी सेम है। जैसे इसका स्टीयरिंग व्हील एग्जैक्टली वही आता है जो आपको GLC GLE पे आता है। जो इसका लो पार्ट है, जो AC कंट्रोल्स है, वो भी एग्जैक्टली सेम आते हैं। पर जो ऊपर के एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे क्लियर बदलाव आ चुका है कि इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ये कैसे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको मटेरियल्स का कलर अलग दिया हुआ है, सॉफ्ट टच मिलता है ये, और साथ में जो AC वेंट्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है। इनफैक्ट जो साइड के AC वेंट्स है दे लुक प्रीटी कूल, पर यही सेम डिज़ाइन अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूँ इट डज नॉट लुक दैट वाओ टू मी। ये एलिमेंट एक जो है मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा। इट्स जस्ट फाइन इफ़ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ रियल स्टाइलिंग। और बाकी सब यहाँ से तो पूरा मर्सिडीज़ का ही पैटर्न है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। सीटिंग भी एग्जैक्टली मर्सिडीज़ की जैसे आती है वैसे ही है। पर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि मर्सिडीज़ की गाड़ी की जो सीट रहती है ना, वो आप कोई भी जर्मन गाड़ी से कंपेयर कर लो, इसकी सीट सबसे कंफर्टेबल रहती है लॉन्ग ट्रिप के लिए भी। सनरूफ जो है वो बहुत छोटा सा है, बड़ा सा नहीं है, हाथ से खुलता है। बाकी का तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक रहता है। आपके पास काफ़ी सारे अलग कलर के मटीरियल्स यूज़ किए गए। जैसे यहाँ पे आपको एक ब्लू एलिमेंट दिया हुआ है विच स्टैंड्स आउट इन इट्स स्टाइलिंग, और जो आपको दूसरे ब्लू दिए हुए हैं, आई मीन अक्रॉस द कार, एक ये ब्लू है जो पूरे गाड़ी पे अक्रॉस रन करता है, जैसे काफ़ी यू नो इट्स समथिंग लाइक एनसर्कल्स यू इनटू दैट एंटायर डिज़ाइन। और उस पर एक अच्छा सा स्टिच लाइन भी दिया हुआ है। सो ओवरऑल जो स्टाइलिंग है ये मेरे को काफ़ी पसंद आई है। सो ब्लू एंड ग्रे का जो कॉम्बो दिया हुआ है, आई फील इट लुक्स डिफरेंट, यंग एंड ट्रेंडी। हाउएवर जो सीट्स पे कलर दिया हुआ है ब्लू एंड ग्रे, तो वो ब्लू अगर ये ब्लू से मैच करता है तो बहुत ही प्रीमियम लगता है, व्हाट आई फील। पर वो नहीं दिया हुआ है एंड आई फील एक छोटा डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं ये हो जाता है। बाकी सब तो इसमें फीचर्स आपको पता है, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, आपके पास 360 कैमरा भी है। देन यू इवन गेट वायरलेस चार्जिंग, यू गेट इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट फॉर बोथ द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर। सो ओवरऑल फीचर्स इस गाड़ी में भरपूर आते हैं। इट डज नॉट सीम एनीथिंग अंडररेटेड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो व्हाट यू गेट इन अदर मर्क्स यू गेट इट इन दिस कार ऑल्सो। अब एंड में मैं आपको डेफिनेटली प्राइस बताने वाला हूँ ऑफ दिस कार। टिल दैट टाइम आई विल वॉन्ट योर कमेंट्स। आप मुझे बताइए गाड़ी का प्राइस कितना हो सकता है। गाड़ी अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, तो यू विल हैव टू टेल मी योर प्राइसिंग बिफोर आई एंड दिस वीडियो। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू शो यू रियर सीट पैसेंजर्स को क्या स्पेस दी हुई है, क्या कंफर्ट दी हुई है। आखिर में पता तो चले अगर आप पीछे बैठ रहे हैं इन दिस कार, हाउ डू यू फील। बैक सीट की अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट तो काफ़ी डिसेंट स्पेस है। इट हैज़ डिसेंट इनफ नी रूम पीछे, और हेड रूम भी सफिशिएंट है। एक्चुअली लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे थकावट नहीं होगी। मेरी हाइट 6 फीट है, फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, रियर भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सीट का रिक्लाइन ज़्यादा होता है, इट हैव बीन अ लॉट मोर कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग ट्रिप फॉर श्योर। आर्म रेस्ट है और बीच में तो कोई बंदा बैठ नहीं सकता है, इट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि तीसरा बंदा अगर बैठेगा तो उसका यू नो यू हैव टू सिट वेरी हाई, तो ये बहुत हाई रहेगा। और प्लस यहाँ पे हार्ड पार्ट रहेगा उसके लिए बैठने के लिए। सो डेफिनेटली 2 लोग ही बैठ सकते हैं इन कंफर्ट, 3 जने नहीं बैठ के जा सकते फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। आपके पास आर्म रेस्ट है, इसके नीचे स्टोरेज है आपके पास, यहाँ पे यू कैन जस्ट कीप योर फोन अंडरनीथ, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं, और AC वेंट्स है यहाँ पे आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, रादर 3 चार्जिंग पॉइंट्स है। 2 टाइप सी है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। सो टोटली 3 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए। यू ऑल्सो हैव दिस ईयर जो मैन्युअली आप खोल बंद कर सकते हो इसको ऑन बोथ साइड। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस कार। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन बे में क्या है एंड हाउ डज दिस कार ड्राइव। अब पहले इसका इंजन बे खोल के दिखाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये कुछ यहाँ से खुलता है और ये ऐसा है। जब आप देखोगे बोले कि इट इज़ शट, एक्चुअली इट इज़ नॉट शट, यू कैन ईजिली ओपन इट। ये देख लीजिए इसके इंजन बे को आप हटा दिया तो इधर यहाँ पे आपको क्लियरली मोटर दिखाई दे रहा है इस गाड़ी का। और फिलहाल गाड़ी शुरू है, बंद नहीं है, चालू है।
तो ये रहा इसका मोटर आगे की तरफ, और पीछे भी आपको सेम ऐसा मोटर मिलता है, और अंडरनीथ द कार जो मिलता है आपको इज़ द बैटरी ऑफ इट। तो बाकी जैसे चीज़ें हो गई, सस्पेंशन, ये सब चीज़ों का कंट्रोल आपको यहीं मिलता है। आपका एसी कंप्रेसर भी यहाँ दिख रहा है मुझे, एसी कंप्रेसर का कॉइल दिख रहा है यहाँ पे। सो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो इस गाड़ी के एग्जिस्टिंग हैं और वो अभी भी यहाँ पे रखे गए हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंजन इसकी अब निकाल के ये लोग ने इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया है। तो इट्स क्वाइट ईजी टू ओपन दिस, और इसको लगाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार में सेट हो जाता है ये। न्यूअर इट इज। अब इस गाड़ी को चला के बताए आखिर में मोटर कैसा चलता है। सो लेट्स गो। तो अब बारी है गाड़ी चलाने की। तो यहाँ से स्टार्ट होती है गाड़ी, एंड गाड़ी चालू हो गई है, पता ही नहीं चला ना। इसको मैंने डाल दिया डी मोड पे, और अब हम चल दिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्वाइट, इज इट्स परफॉर्मेंस। अब अगर मैं सिर्फ, अब इसको मैं स्पोर्ट मोड नाम की चीज़ होती है, मैं इसको स्पोर्ट मोड पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सीलेटर दबाऊँ काफ़ी तेज़ हो गया। अब मैं अगर इसको स्पोर्ट पे डालूँ यहाँ पे, तो और तेज़ हो गई है गाड़ी पहले से। तो ओवरऑल जो पिकअप है इस गाड़ी का इज़ फैंटास्टिक। मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे, आपको थकावट नहीं होगी। पावर इज़ ग्रेट, और अगर आपकी ड्राइविंग मेनली सिटी में ही है, सो यू शुडंट बी वरिड अबाउट इट। इसका जो परफॉर्मेंस है फॉर सिटी ड्राइविंग इज़ परफेक्ट। एक एरिया जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी की विजिबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, सिटी में चलाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा, अपार्ट फ्रॉम वन मेजर प्रॉब्लम विच इज़ ग्राउंड क्लियरेंस। खराब रास्तों पे चलाओगे ना, देयर इज़ अ गुड चांस कि गाड़ी नीचे से टच होगी, बिकॉज द बैटरी इज सो हैवी, और ये थोड़ा लो बनाया गया है इसको। आई मीन आप ऊंचा बैठ रहे हो गाड़ी में, पर आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, जिस वजह से आपकी गाड़ी डेफिनेटली नीचे टच होगी। अब इस गाड़ी को जो बैटरी आता है दैट्स 80 किलोवाट आवर, यानी कि अगर आप कंपेयर करें इन साइज तो ये कोना से डबल है इन साइज, सिमिलर टू एमजी में 44 किलोवाट आता है, और कोना में इट्स 39 किलोवाट आवर। तो इन टर्म्स ऑफ साइज अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो ये डबल है टू व्हाट द कोना ऑफर्स राइट नाउ। अगर आप चार्जिंग की बात करते हो इन पर्टिकुलर, यानी कि आप घर पे चार्ज करते हो नॉर्मल दीवार पे, तो आपको लगभग 21 घंटे लगेंगे। पर अगर आपने गाड़ी खरीदी है देन इन दैट केस यू विल गेट अ एसी फास्ट चार्जर जो 7.5 किलोवाट का आता है, वो लगभग 10 घंटे में पूरी गाड़ी चार्ज कर देगा। अगर हम बात कर ले अब डीसी फास्ट चार्जर, तो आज के तारीख में 50 किलोवाट के फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है। मुंबई में अवेलेबल है, थाने में अवेलेबल है, अहमदाबाद में अवेलेबल है, अभी फ्रॉम व्हाट आई नो जयपुर, सूरत, दिल्ली में अवेलेबल है, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सिटीज़ में एटलीस्ट मुझे पता है अवेलेबल है, और काफ़ी सारे सेटअप हो रहे हैं। टाटा पावर भी अपने काफ़ी सारे फास्ट डीसी चार्जर सेटअप कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, लगभग 800 सेटअप करने वाले। सो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो यू एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू डू रियली लॉन्ग ट्रिप्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप मुंबई पूना करते हो यू कैन ईजिली डू, मे बी इवन मुंबई पूना रिटर्न भी आप कर पाओगे ऑन अ कार लाइक दिस। अब ये भले ही इसकी बैटरी की साइज इज डबल ऑन दैट ऑफ एन एमजी या कोना, पर इसका रेंज लगभग 400 का ही है, क्योंकि इस गाड़ी का वजन ज़्यादा है और इसके मोटर्स ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर मैं एक्सीलेटर दबाऊँ इट जस्ट गोज़ वेरी क्विकली। अब इस गाड़ी को पैडल शिफ्टर्स है, पर इनका मकसद कुछ और है, विच इज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब इसमें आपको प्राइमरीली 5 मोड्स आते हैं, डी माइनस माइनस, डी माइनस, डी एंड डी प्लस, सॉरी 4 आते हैं, माय बैड। तो डी प्लस में क्या होता है, अगर मैंने एक्सीलेटर छोड़ा तो गाड़ी स्लो नहीं होती है। अब अगर मैंने इसको डी में डाल दिया तो थोड़ी थोड़ी स्लो होती है, जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ। पर अगर मैं इसको डी माइनस में डालता हूँ तो गाड़ी की ब्रेकिंग बढ़ जाती है और ये अपने आप स्लो होती जाती है। यानी कि जो इस गाड़ी का एक्स्ट्रा पावर है वो यूज़ होने लगता है जब आपको पावर, अब मैं क्रूज कर रहा हूँ, सिग्नल है आगे, तो मैं गाड़ी स्लो करने की जगह मैंने सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ दिया, वो अपने आप स्पीड कम करते जाएगा और वो एनर्जी को वो बैटरी में स्टोर करते जाएगा ताकि आपकी बैटरी की रेंज को एनहांस कर सके। सो दिस इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब मैं सिग्नल है पास में, मैंने पैर हटा दिया अपना और मैं इसको अभी डी में डाला है, डी माइनस में डाला है। अब मैं डी डबल माइनस में जैसे ही डालूंगा, देखो गाड़ी अपने आप स्लो हो गई है।
मैं इसको एक बार डी पे डाल दूँ तो चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। सो प्राइमरीली इट्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग फॉर द कार जो ये करता है। अब अगर मैं मोड्स की बात करूँ इस गाड़ी में तो आपको 4 मोड्स आते हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है स्पोर्ट, एक है कंफर्ट, एक है इको। ये चारों मोड्स इस गाड़ी में आपको आते हैं जो आप स्विच करके यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास 360 कैमरा भी है जो आपको बताता है ऑन योर सेंटर स्क्रीन के आप कितने पास में क्या है, सो यू कैन ईजिली ड्राइव विद अ लॉट ऑफ कंफर्ट। इस गाड़ी को मैं कितनी तेज़ी से भी निकालूं तो भी मेजरली जो आवाज़ आती है, एक तो टायर नॉइज़ आती है समवॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, विंड नॉइज़ है, पर इंजन इज़ क्वाइट, एब्सोल्युटली क्वाइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब बारी वर्डिक्ट की। इस गाड़ी की प्राइस है लगभग 1 CR एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड ये 1.2 तक जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, और ये डायरेक्टली compete करेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस विद द मर्सिडीज GLS जो इससे ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। अब ये गाड़ी कौन खरीदेगा? उन लोगों के लिए जिनके लिए ज़्यादा जिनको हुआ वेरी सोशली कॉन्शियस एंड जिनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो एमिशन ना दे, उनके लिए ये एक सही चॉइस बन जाती है। हाँ, जिनको डिज़ाइन ये पसंद है और जिनको इसका acceleration, this car will be much better than even the GLS. I'm pretty sure of that part, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसका परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली वे बेटर। सो ओवरऑल ये एक अच्छी चॉइस है, पर इसके डाउनसाइड्स क्लियरली एविडेंट है। तो ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ड्यू टू द बैटरी कॉस्ट प्राइमरीली। हाँ, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए यू विल नॉट लुक एट दिस कार। मोस्ट ऑफ द बायर्स विल लुक एट समथिंग लाइक अ GLS फॉर श्योर, अगर उनको एक SUV ही चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द EQC। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड वुड यू लाइक टू सी मोर सच इंटरेस्टिंग कार्स जो इंडियन मार्केट में आ रही है या जस्ट आ चुकी है। डू पुट इट इन योर कमेंट्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।